अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैंने आज मॉर्निंग से अपना व्लॉग स्टार्ट की थी और यहाँ पे जो है ना बच्चे सुबह में ही चले गए थे स्कूल और फिर मैं उनको स्कूल शहरी वगैरह करके नमाज़ पढ़ के मैं सोई नहीं थी और फिर उनको बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में ही मैं सो गई थी और फिर मैं 8 बजे सोई थी और फिर यहाँ पर जो है ना मैं 9:30-10 बजे 2 घंटे की नींद लेके ना मैं फिर उठ गई थी और फिर बच्चे नींद है ना तो मेरी नींद उछार हो गई और मैंने सोची कि फिर मैं कुछ सफाई कर लूँ। तो ये थोड़ी बहुत सफाई थी कुछ, तो फिर अकेली थी, बोर भी हो रही थी, तो सोची कि मैं कुछ काम कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि काम के बीच में जो है ना बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते और अभी वो स्कूल गए थे और इसके अब्बू भी सो रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा सुकून से थी, इसलिए सोची कि सफाई कर लूँ। तो फिर ये छोटी मोटी क्लीनिंग जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने, मैंने सारी बॉटल्स जो भी थी ना मेरे पास में यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया और इस स्टैंड को ना मैंने अच्छे से धोकर लेकर आ गई थी और फिर इसके अंदर एक मैंने पेपर बिछा दी और फिर उसके अंदर मैं सारी चीज़ें लगा दूँगी। और मैं जो है ना रमज़ान में आप लोगों के साथ में रेसिपीज़ की वीडियो शेयर कर रही हूँ और मेरी है ना क्लीनिंग की वीडियो में शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि व्लॉग इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता ना, फिर मुझे रेसिपी की वीडियो जो घंटे 2 घंटे 3 घंटे की रहती ना, उसको मैं एडिट करके जो है ना 15-20 मिनट की करती हूँ। लेकिन ये वीडियो तो मेरी उससे भी छोटी है और मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी तो सोची ना कि इसकी भी मैं वीडियो ले लूँ और आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। और मैं ना अपने 500 सब्सक्राइबर की खुशी में भी जो आप लोगों के साथ में ये रेसिपी शेयर करना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी ना कि मैं इफ़्तार में तो रोज़ कुछ ना कुछ बना रही थी और फिर हम लोग जो है ना रात में खाना नहीं खा रहे थे। इफ़्तार करने के बाद में ना खाना नहीं खाया जा रहा था हम लोगों से किसी से भी, तो इसलिए फिर मैंने वो कैंसिल की और उसके बाद जो है ना मेरे सब्सक्राइबर भी जो है ना 500 से ज़्यादा हो गए थे। तो इंशाल्लाह भी मैंने सोची हूँ कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं कुछ अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ में उसकी खुशी में जो है शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ना सारी चीज़ें निकाल ली थी और उसको अच्छी तरह से मैंने ना एक कपड़े से साफ़ करके वापस से अच्छे से लगा दी थी। और अभी मैं अपनी गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी, किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और बर्तन जो है कुछ एक्स्ट्रा बर्तन नहीं थे ज़्यादा, थोड़े बहुत 2-3 बर्तन थे बच्चों के स्कूल के लिए जो जा रहे थे ना, दूध वगैरह पिए थे तो उतने थे। और फिर मैंने बाकी के कुछ किचन काउंटर के नीचे से मैंने बर्तन निकाल के सिंक में रख दी थी, जो एक्स्ट्रा बर्तन थे ऊपर के, मतलब किचन काउंटर के नीचे जो मेरे एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं खाना वाना बनाने के, वो झूठे नहीं थे बर्तन, लेकिन मैंने फिर भी निकाल दी थी कि वापस से एक बार उसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं ना अपने गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद में कुछ देर के बाद में ना यहाँ पे बच्चे आ गए थे, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे बीच बीच में आके, लेकिन वो नहीं थे ना, तब तक बस सुकून से काम की मैंने। और मुझे अच्छा भी लगता अकेले में काम करने के लिए, क्योंकि बीच में कोई डिस्टर्ब करे ना काम के टाइम पे तो फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का। और किचन मेरी बहुत छोटी है, इसलिए ये जो बीच बीच में बार बार बच्चे आ जाते ना तो फिर परेशानी हो जाती मुझे। और ये लोग जो है ना, जब मैं कुछ काम करती रहूँ ना और उनको पता है कि वीडियो बन रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते इन लोग। तो अभी नहीं थे तो इसलिए फिर मैंने सोची कि मैं ये वीडियो बना लूँ अपनी, और रेसिपी की वीडियो शूट कर रही थी। मैंने हॉल में भी सफाई की थी, बेड के नीचे बहुत ज़्यादा मतलब मैंने सफाई वगैरह की थी, लेकिन वो वाली मैंने पूरी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की, क्योंकि हॉल में जो है ना मेरा बेडरूम नहीं है और वहाँ पे हॉल में इसके अब सोए हुए थे, इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं ली थी अब। और किचन में जो मैंने काम की ना वही वाली वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर की थी। और मैं आज जो ना मैं इस वाले व्लॉग में आपके साथ में प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने ना तीखी सेवई बनाई थी इफ़्तार के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी मैंने, कुछ चीज़ें बाहर से लेकर आई थी। और इफ़्तार में जो है ना तीखी सेवई बनाई थी, जिसकी वीडियो मैं आपको आगे देने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन काउंटर की क्लीनिंग हो गई थी अच्छी तरीके से। और फिर यहाँ पे जो है ना मेरी शोकेश रखी थी, तो उसको भी मैं थोड़ा सा मैंने सोची इसके ऊपर भी मैं थोड़ा कपड़ा मार लूँ, क्योंकि हमेशा इसको डेली मैं जब भी यहाँ पे काम करती हूँ ना, तो एक दिन का नहीं है, ये डेली की डस्टिंग है मेरी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोची थी कि अगर कर ही रही हूँ ना तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे जो है कि ये शोकेश वगैरह अच्छे से क्लीन कर ली थी। और ये पानी जो है ना पीने के लिए मुझे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पानी आता है ना वो वाला पानी
टाँकी का होता है ऊपर का, तो इसलिए फिर मैं फ्रेश पानी जो डेली आता है ना वो वाला पीने के लिए नीचे से लेकर आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ना अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर ली थी। ये रोज़ का ही है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो है ना कपड़ा घुमा दी थी इसके ऊपर। और यह थोड़ी देर के बाद में ना फिर मैंने यहाँ पर ऊपर भी अच्छे से मेरे बर्नियाँ वगैरह जो भी कंटेनर थे सब साफ़ कर लिए अच्छे से। ये सारे वॉश किए हुए थे। अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा मैंने रजब की भी सफाई की थी। फिर वापस से मेरे भाई की शादी थी, तभी भी मैंने पूरी क्लीनिंग करके अपने घर की, और फिर मैं अम्मी के यहाँ पे गई थी। और फिर रमज़ान लगने से पहले भी मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी। लेकिन फिर मुझे ना तसल्ली नहीं होती जब तक थोड़े बहुत वापस से थोड़ा कर ना लूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर मुझे अफसोस होगा कि मैंने ना रमज़ान की सफाई नहीं की। लेकिन घर मेरा एकदम अच्छा क्लीन है, कोई करने की सफाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ना मेरे दिल की तसल्ली के लिए मैंने ना थोड़ी बहुत छोटी मोटी क्लीनिंग कर ली थी। और यहाँ पे भी ये जो आप देख रहे हैं ना कंटेनर वगैरह रखे, तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से साफ़ की थी कुछ दिनों पहले ही। लेकिन ये जो है ना तो डेली मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बहुत आती है विंडो के अंदर से। और यहाँ पे ना हम ज़्यादातर विंडो बंद नहीं रखती, क्योंकि मुझे जो घर में हवा आने के लिए ना बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। और मेरे कपड़े भी वहीं पे विंडो में ही सूखते रहते हैं, और कुछ कपड़े मैं बाहर रस्सी के ऊपर सुखा लेती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं रोज़ इफ्तार बनाती हूँ ना, तो सारी चीज़ें इधर की उधर हो जाती। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं जब इफ्तार के टाइम पे ना मेरा कैमरा ऑन रहता है और मुझे जल्दी में सारी चीज़ें करनी पड़ती और इफ्तारी की तैयारी करनी पड़ती, तो फिर मैं ना जो हाथ में जिधर आए उधर फटाफट रख देती हूँ। वरना तो लोग रोज़ में जो है ऐसा नहीं करती, हर चीज़ अपनी जगह पर रखती हूँ। लेकिन इफ्तारी में ऐसा नहीं हो पाता मेरे से, क्योंकि कैमरा ऑन रहता है और मुझे जल्दी से भी कैमरे पे भी ध्यान देना पड़ता है, और फिर वीडियो भी बनाती जाती हूँ और रेसिपी भी बनाती जाती हूँ। तो सारी चीज़ें जो है ना इधर उधर बिखर जाती। तो फिर मैंने फिर जो है ना मैं रात में एक बार सब ठीक कर लेती हूँ, लेकिन ये कल नहीं की थी मैंने, तो फिर मैं आज कर रही थी। और ये देख सकते हैं मेरा सुकून अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मतलब मैं पहले सुकून से काम कर रही थी, और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद में जो है ना बच्चे आ गए थे। और फिर मैंने भी नमाज़ वगैरह ज़ोहर की पढ़ ली, और फिर वापस से मैं कुछ काम करने के लिए आ गई थी जो मेरा थोड़ा बहुत बाकी था। तो ये बर्तन भी देखिए अपने किचन काउंटर पे जो रखे, ये बर्तन मेरे ना इधर उधर से मैंने जमा किए थे ज़बरदस्ती, क्योंकि बर्तन वगैरह नहीं धोने थे मुझे, कपड़े भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी क्लीनिंग निकाल ली थी करने के लिए। और ये सारी चीज़ों को भी मैं अच्छे से तरह से ना इसमें जमा लूँगी, सारे जाकी चीज़ें वहाँ पर रख दूँगी। और फिर यहाँ पर देखिए आपने, मैं जोया अरकान को ना बहुत कब से परेशान कर रही थी। मुझे जोया का पानी गर्म हो चुका था, लेकिन नहाने के लिए जा रही नहीं थी। मैं उसको कब से बोल रही थी कि नहाने चले जा, लेकिन ये दोनों को ना नहाने के लिए बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। जो सुबह से मैं पानी गर्म करती हूँ ना, तो दोपहर हो जाती इन लोगों के पीछे मुझे चिल्ला के। लेकिन ये जो है ना दोनों भी सुनने का नाम नहीं लेते, बहुत परेशान कर रहे थे मुझे। उस दिन मैं कितना बोली करके, स्कूल में जाने से पहले नहा लो, स्कूल से आने के बाद नहा लो, लेकिन सुन ही नहीं रहे थे। फिर बाद में जो है बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। उसके बाद में जोया गई थी नहाने के लिए, फिर मैंने सारे अपने काम कर लिए। और फिर सहरी का जो था बचा हुआ, जो मैंने खाना गरम की और फिर बच्चों को खाने के लिए देती थी। और अरकान को देखा अपने पास बीच में, इसको इतना ही काम है बस, यहाँ से वहाँ घूमते रहता और कोई काम तो सुनता नहीं दूसरा। और फिर भी मैं उन लोगों को ज़्यादा कुछ अभी बोल भी नहीं रही थी, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चालू थे और जोया के ओरल चालू थे। तो फिर मैंने सोची क्योंकि ये घर में कुछ काम करेंगे ना, तो फिर ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अगर छोटा सा भी कुछ काम बोले ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करते। बस इनको इतना पता चल गया ना कि वीडियो बन रहा है, तो फिर जब उनको बहुत मज़ा आता काम करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपने कितनी लड़ाई कर रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे। साथ ही साथ में वीडियो बना रही थी। फिर यहाँ पर इसके अब्बू उठ गए थे, तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो वो उनको मैंने वही बोली कि इनको बुला लो उधर, और इनको जो है ना दोनों को भी नहाने के लिए भेज दो। तो फिर उनका सुन लिया और चले गए दोनों भी। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं किचन काउंटर ऊपर का क्लीन हो चुका था, सारे कंटेनर वगैरह मैंने अच्छे से लगा दी थी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन काउंटर के नीचे वाला हिस्सा है इधर, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको भी मैंने साफ़ कर ली थी कपड़े से, और कपड़े को गीला करके ना मैंने अच्छी तरह से इसको पोंछ ली थी। और ये जो सारे बर्तन थे मेरे, ये बर्तनों को मैं यहाँ पे लगाती जा रही थी एक एक। और इतने सारे बर्तन
तो मैंने कितने जो है ना बेड के अंदर उठा कर रख दिए जो मुझे यूज़ नहीं होते, और जितने यूज़ होने वाले बर्तन है ना बस अपने बर्तन में यहाँ पे नीचे रखती हूँ। और फिर ये देखा आपने, अच्छा दिख रहा था, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा था लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये कांच की मेरी डिनर सेट की प्लेटें थी जो मैंने यहाँ पे रखी थी और प्याले में आपको दिखा रही थी। और फिर यहाँ पे मैं तीखी सेवई बनाने के लिए आ गई थी, और असर का टाइम था, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली और फिर मैं आ गई थी। और यहाँ पे मैं इफ्तारी में कुछ ज़्यादा नहीं बना रही थी, बस तीखी सेवई बच्चे बनाने के लिए बोल रहे थे ना, तो बस वही बना ली थी मैंने। और तो मैंने पहले यहाँ पे मैंने जो है ना थोड़ा छलनी से छान कर कुकिंग ऑयल डाला था, क्योंकि जो पकौड़ी वगैरह मैं तल रही थी ना तो वो वही वाला ऑयल इस्तेमाल की थी मैंने। तो सबसे पहले मैंने डाल दी थी ऑयल, और फिर उसके बाद मैंने मीडियम साइज़ की एक प्याज डाल दी थी, और 1 चम्मच मैंने हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट डाल के थोड़े से कड़ी पत्ते इसके अंदर डाल दिए, और फिर गाजर वगैरह जो भी मेरे पास में थी वो मैंने डाल दी थी। तो आप चाहे तो इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे शिमला मिर्च इसमें अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने ना सिर्फ गाजर और प्याज डाली थी। और फिर भी काफ़ी अच्छे बन गए थे, और इतना अच्छा इसका टेस्ट आता ना ये वाली सेवई का, आप एक दिन ज़रूर ट्राई करना। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये कौन सी वाली सेवई है। और थोड़े से गाजर सॉफ्ट होने के बाद मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दी थी आधी चम्मच, और थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल दूँगी मैं। और फिर उसके बाद में जो है ना मैंने इसमें पानी डाल दूँगी। तो सफाई होने के बाद में जो है ना फिर मैंने ये वाला काम कर ली थी, अपना इफ्तार हो गई थी, और बस अभी हम लोग यही खा लेंगे। और फिर डायरेक्ट जो है ना तो शहरी में ही मैं कुछ ना कुछ रोटी वगैरह जो है बना लूँगी, और फिर तब हम लोग शहरी में ही खा लेंगे। और रात में जो है हम लोग खाना नहीं खाते, और ये इफ्तार के लिए बन रहा था। और देखा आपने, अभी मैंने टेस्ट के हिसाब से अपनी नमक ऐड कर दी इसमें, और अभी मैं इसमें ना थोड़ा सा बॉईल आने दूँगी पानी को। जब पानी में बॉईल आ जाएगा ना तो फिर इसके अंदर जो है मैं ये वाली सेवई डाल दूँगी, तो बहुत अच्छी इसमें मीठी भी बन जाती है, और डिज़र्ट में भी आप ये बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है। बहुत अलग अलग टाइप की सेवई बनती है। और अभी देख सकते हैं आप, पानी में उबाल आ चुका था, तो फिर मैं अभी इसमें डाल दूँगी सारी सेवई, और चम्मच को चलाते जाऊँगी थोड़ा थोड़ा। और इस वक्त जो है ना मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और फिर मैंने उनको वो कुछ और बनाने के लिए मुझे ज़िद कर रहा था, अरकान हाँ पास्ता बनाने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने पास्ता भी उसको बना कर दे दी थी, लेकिन मैंने उसकी वीडियो आप लोग साथ में शेयर नहीं की, क्योंकि वो ऑलरेडी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, और मुझे ना एडिटिंग के लिए रमज़ान में इतना टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए वीडियो को ना मुझे एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। नहीं तो मैं रोज़ वीडियो ले रही हूँ, लेकिन बस मुझे एडिटिंग के लिए ही टाइम नहीं मिल रहा। तो अगर आप बनाओगे ना तो यहाँ पे ध्यान देना, नीचे से लगने नहीं देना। मैंने ये जानबूझकर लगाई थी, क्योंकि मुझे नीचे से तले में लगी हुई जली हुई चीज़ें ना थोड़ी पसंद है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ऐसे बना ली थी। लेकिन ये अभी आप देख सकते हैं अभी ऐसी दिख रही है, लेकिन बाद में जो है ना बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी, और बहुत अच्छा सा इसका लुक भी है, और बहुत टेस्टी बनी थी, और माशाल्लाह बहुत खाने में भी यम्मी थी, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। फिर मैंने इसमें एंड में थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए जो है ना हरा धनिया डाल दी थी, और फिर इसको अच्छी तरह से चम्मच चला ली थी। और फिर बाद में जो है मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और फिर हम लोग जो है ना रोज़ा खोलने के लिए बैठ गए थे, और फिर मैंने अरकान के लिए पास्ता भी बनाई थी इस टाइम पे, लेकिन मैंने वो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की थी। और इसके अब्बू ने जो है ना सहरी में मालपुए लाए थे, तो वो तब हमने खाए नहीं थे, तो फिर मैं वही फ्रिज में से निकाल के उसको भी मैंने अच्छे से गर्म कर ली थी। और फिर हम लोग रोज़ा खोलने के लिए अभी बैठ जाएंगे, तो आ जाए आप भी रोज़ा खोल ले हम लोगों के साथ में। और फिर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो ना तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया, और अभी आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये वाली प्लेट ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मैंने ना मेरे भाई के घर से लेकर आई थी प्लेट। देखा आपने कैसी लग रही है। तो आ जाए अभी रोज़ा खोल लीजिए। मैं यहाँ पे बच्चों को दुआ पढ़ा रही थी, और फिर उसके बाद जो है ना मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।